नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के विषय में डेरा सच्चा सौदा के श्री गुरमीत सिंह जी बाबा राम रहीम जी महाराज का क्या कहना है। उन्होंने आज पूज्य बापू जी का समर्थन करते हुए पूरे जनता के सामने ये बात कही। उन्होंने कहा कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू आज समाज के ही नहीं, इस देश के ही नहीं, पूरे विश्व के एक प्रतिष्ठित संत हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर लांछन लगना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। जितने बड़े संत उतने ही बड़े तरीके से उनको बदनाम करने का प्रयत्न किया जाता है। समाज में छोटे छोटी बातों पर भी लोग लांछन लगाने में नहीं चूकते। उनका ये भी कहना था कि छोटी सी बात को लेकर ऐसा सोचना ही गलत है। आजकल चंद पैसों के लिए लोग दूसरों पर लांछन लगाने में नहीं चूक रहे हैं। पूज्य बापूजी तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए उन पर लांछन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पूज्य बापूजी बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य कर ही नहीं सकते, ना ही कभी किसी का अहित कर सकते हैं, ऐसा भी डेरा सच्चा सौदा के श्री राम रहीम जी महाराज का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल संतों पे इल्जाम लगाने का एक दौर सा चल पड़ा है। जिस प्रकार स्वामी नित्यानंद जी महाराज, कृपालू जी महाराज, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रामदेव बाबा और जगत गुरु श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज और अभी हाल ही में परम पूज्य बापू जी के ऊपर ऐसे इल्जामों की एक बौछार सी चल पड़ी है, परंतु वास्तविकता इनसे कुछ भिन्न ही रहती है। कृपालू जी महाराज पर भी यह आरोप लगा था कि उन्होंने भी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला आया था, परंतु कृपालू जी महाराज भी उससे निर्दोष बाहर आए। ऐसा कुछ भी उनके उसमें कानूनी प्रक्रिया में नहीं पाया गया, परंतु बार बार ऐसे इल्जाम संतों पर लगाकर आखिर ये कुछ लोग संतों को बदनाम करने का बेड़ा उठा के बैठे हैं। ये चूकते नहीं है संतों को बदनाम करने का कोई भी क्षण। जिस प्रकार स्वामी नित्यानंद जी महाराज के बारे में बार बार सीडी के द्वारा प्रसारण किया गया था, परंतु जब उस सीडी की हकीकत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई तो वो बिल्कुल झूठे तथ्य पाए गए और स्वामी नित्यानंद जी महाराज के विषय में मीडिया प्रसारण में जो भी भद्दा दिखाया गया उसके विषय में मीडिया को उनसे माफी मांगने को भी कहा गया और मीडिया को न्यायालय द्वारा फटकार भी लगाई गई। परंतु क्या आज आशाराम जी बापू के बारे में जिस प्रकार ये अनर्गल कुप्रचार दिखाया जा रहा है, यदि पूज्य बापू जी निर्दोष बाहर आते हैं न्यायालय प्रक्रिया में, तो ये मीडिया जिस प्रकार से आज बापू जी के विषय में अनर्गल दिखा रहा है, क्या उसी प्रकार से पूज्य बापू जी के विषय में सच्चाई भी दिखाएगा? आज तक का जो भी रिकॉर्ड रहा है किसी भी संतों के बारे में जिस प्रकार से अनर्गल दिखाया गया, उसी प्रकार से सच्चाई को नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों समाज से सच्चाई की वो बातें छुपाई जा रही हैं जो समाज के बीच होनी चाहिए? वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक श्री अवधेश कुमार जी का भी ऐसा ही कहना था। उन्होंने कहा कि छानबीन से पहले ही पूज्य बापू जी को अपराधी क्यों घोषित कर दिया जा रहा है, जबकि ये केस अभी न्यायालय में विचाराधीन है, परंतु चैनलों पर ऐसी अटकलों को बनाकर इस प्रकार उछाला जा रहा है मानो पूज्य बापूजी अपराधी साबित हो चुके हों, जबकि ऐसा अभी कुछ नहीं है। उनका इतना भी कहना था कि इस प्रकार से चैनलों का भाषा स्तर गिर गया है कि पूज्य बापूजी को बदनाम करने के लिए वे किसी भी नीचे स्तर तक जा रहे हैं। ये तथ्य ठोस नहीं है, ये हास्यास्पद अटकलों को सच जैसा बनाकर जनता के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि ऐसा है ही नहीं। अब पूज्य बापूजी की पूछताछ को लेकर ही बात करें कि पूज्य बापूजी से पुलिस की जो भी पूछताछ हुई और इस केस के विषय में जो भी पूछताछ होती हैं उसका रिकॉर्ड कहीं भी बाहर किसी को नहीं दिया जाता, परंतु मीडिया द्वारा ये रिकॉर्ड बार बार उछाला जा रहा है। चैनलों द्वारा बार बार ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने क्या प्रश्न पूछे और पूज्य बापूजी ने क्या उत्तर दिए, परंतु ये आप भी देखेंगे कि मीडिया प्रसारण में हर चैनल पर अलग अलग पूछताछ के बारे में अलग अलग सवालों को अलग अलग तथ्यों से रखा जा रहा है। सबकी सब बातें समान रूप से नहीं आती हैं। ये बात सिद्ध करती है कि मीडिया कहीं ना कहीं प्रसारण में पूज्य बापूजी को फंसाने का एक प्रयत्न किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा हो या प्रसारण माध्यमों के द्वारा हो या फिर उन लोगों के द्वारा हो जो कि चंद पैसों के लिए पूज्य बापूजी पर इल्जाम लगाने के लिए तुल पड़ते हैं। वास्तव में ये लोगों की सच्चाई इससे अलग ही है। जिस प्रकार से अभी राहुल नाम का एक व्यक्ति पूज्य बापूजी पर बारंबार चेहरा ढांककर इल्जाम लगाने का प्रयत्न कर रहा है, वो व्यक्ति स्वयं ही 4 महीने जेल जाकर आ चुका है। उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा
यूपी में अरेस्ट किया गया था महिला से छेड़छाड़ के मामले में। जो व्यक्ति स्वयं महिलाओं से छेड़छाड़ करता है और महिलाओं का अभद्र व्यवहार करके महिलाओं का अपमान करता है, वो पूज्य बापूजी पर लांछन लगाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूज्य बापूजी जैसे संतों के द्वारा तो समाज का सदा कल्याण और उद्धार ही होता रहा है, परंतु पूज्य बापूजी को यह फंसाने का एक षड्यंत्र है, ऐसा भी अवधेश कुमार जी का कहना था कि न्याय प्रक्रिया अभी विचाराधीन है, न्याय प्रक्रिया पर मीडिया को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न्यायालय और पुलिस की भूमिका को न्यायालय को ही निभाने दें, मीडिया को उसमें हस्तक्षेप न करें। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जब तक आरोप साबित न हो तब तक आरोपी के चरित्र का हनन न करे, किसी भी तरह से हमारे व्यवहार से कोई भी उत्पीड़ित न हो, इस बात का भी मीडिया को ख्याल करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपराधी भी हो तो भी उस व्यक्ति के कुछ सकारात्मक पहलू भी समाज के सामने आने चाहिए, ये बात उन्होंने कहा था। ऐसा भी कहना था अवधेश कुमार जी का कि कई बार ऐसा लगता है कि हर हाल में संत श्री आशाराम जी बापू को दोषी साबित करने के लिए दबाव तो नहीं बनाया जा रहा। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले पूज्य बापूजी को बदनाम करने के लिए बड़े ही घिनौने तरीके से पीडोफिलिया बीमारी नामक एक बीमारी का उपयोग किया गया। पूज्य बापूजी को यहां तक कह दिया गया कि इस बीमारी के पुख्ता सबूत पूज्य बापूजी के मिल चुके हैं, परंतु इस बीमारी की वास्तविकता क्या थी? क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी वकील ने किस प्रकार से कोर्ट में क्या बातें रखी थी? हम आपको बताते हैं। परंतु जब सरकारी वकील के इन बातों को सामने आया तो इस बात को चरपरा करके मीडिया ने प्रसारित किया। दूसरी ओर न्यायालय के नियुक्त बोर्ड द्वारा मेडिकल जांच में भी पूज्य बापूजी के कोई भी इस बीमारी संबंधित किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं आई है। यहां तक कि पूज्य बापूजी को मेडिकल जांच में पूर्ण रूपेण स्वस्थ पाया गया है। तो क्यों बार बार ये बातें उछाली जा रही हैं और इस प्रकार के तथ्यों को अनर्गल प्रसारित किया जाता है? ये बात झूठी और मनगढ़ंत है कि पूज्य बापूजी को पीडोफिलिया नामक बीमारी कभी हुई थी। ना आज तक पूज्य बापूजी को ऐसी कोई बीमारी थी और ना ही आज है। फिर मीडिया द्वारा क्यों बार बार ऐसा प्रसारण किया जा रहा है? कहीं ना कहीं अवधेश कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी यह बात जनता को सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक तरफा प्रसारण करके मीडिया दिखाना क्या चाहता है। एक परिवार को पीड़ित बताकर दूसरे परिवार को सताना, ये कहां का न्याय है? वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो पूज्य बापूजी आज देश भर में लाखों करोड़ों लोगों को दिव्य प्रेरणा प्रकाश, ध्यान योग शिविर और विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविरों द्वारा ब्रह्मचर्य और संयम की शिक्षा देते रहे हैं। देश को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए पूज्य बापूजी ने अपने जीवन का कीमती समय समाज में दिया है। यहां तक ही नहीं, पूज्य बापूजी ने ऐसी शिविरें कर विद्यार्थियों में नए उत्साह और नई उमंगों को भरा है। उनकी बुद्धि शक्ति का विकास और स्वास्थ्य संबंधित कई युक्तियां समाज को दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कई बार ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए कई हजारों करोड़ों डॉलर रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं ब्रह्मचर्य पूज्य बापूजी के सत्संग से प्रेरणा पाकर कई लोग सहज में ही धारण कर लेते हैं, जिसका प्रमाण पिछले 50 वर्षों से समाज के सामने आता रहा है। अथक परिश्रम से देश की उन्नति में पूज्य बापूजी ने अपना पूरा योगदान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने ही भाषण में यह भी कहा था कि अमेरिका के लोग साइंस और मैथ्स में आगे आए। कुछ समय पूर्व दिए गए इस भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि यदि अमेरिका के विद्यार्थी मैथ्स और साइंस में आगे नहीं आएंगे तो बड़े बड़े क्षेत्रों पर भारत के बालक आ जाएंगे। भारत के बालक बालिकाओं में ऐसा उत्साह, ऐसी हिम्मत कहां से आई? कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, संयम, सदाचार और इसको बढ़ावा देने वाले भारत के संत भारत को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आज समाज के कुछ लोगों द्वारा पूज्य बापूजी के विषय में ये जो अनर्गल फैलाया जा रहा है, वे लोगों का खुद का ही चरित्र नहीं है। सारा समाज जानता है कि इन चंद लोगों की वास्तविकता क्या है, परंतु पूज्य बापूजी को बदनाम करने का यह प्रयत्न किया जा रहा है। पूज्य बापूजी देश की सुदृढ़, समृद्ध और सक्षम बनाने में नित्य क्रियरत हैं। पूज्य बापूजी के द्वारा किए जा रहे कार्य आज जनता ही नहीं, सारा समाज, सारा विश्व जानता है कि पूज्य बापूजी द्वारा कैसे हमारे देश को उन्नत और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इस बात का प्रमाण
प्रत्यक्ष उदाहरण आपको तब भी मिलेगा कि मुस्लिम संप्रदाय के भुट्टो खान जी नामक व्यक्ति भी पूज्य बापूजी के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने पूज्य बापूजी हिंदुओं के ही नहीं हमारे भी कामिल मुर्शिद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें ऐसे फकीर मिल जाएं उनकी तो सहज में ही रूह रूहानियत से एकाकार हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं और मेरी बीवी हम पिछले 10 सालों से पूज्य बापूजी के संपर्क में आए हैं और हम संयम सदाचार की शिक्षा पूज्य बापू से पाते रहे हैं। इस प्रकार के संयम और व्रत करने से हमारे जीवन में एक नवीन उत्साह और नवीन उमंग का संचार हुआ है। हमारे शरीर में स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियों से हमें राहत मिली है। पूज्य बापूजी द्वारा सिखाए जा रहे प्रयोगों और संयम की शिक्षा से हमारे जीवन में काफी खुशहाली आई है। उनका कहना उन्होंने केवल कहा ही नहीं, संस्था को ये बात लिखकर भी दी है और मीडिया चैनल पर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। आप देख सकते हैं वो कॉपी जो उन्होंने आश्रम को लिखकर भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पति पत्नी के जीवन में व्रत और संयम आया है, उसके बाद हमारी तबीयत में भी काफी तब्दीली हुई है। ये बात मेरी ही नहीं, पूज्य बापूजी के करोड़ों करोड़ों भक्तों की भी है और देश की तमाम जनता की भी है कि पूज्य बापूजी किस प्रकार समाज का कल्याण कर रहे हैं। आज वो बोले कि मेरा ही नहीं, जनता का भी और बापू के करोड़ों भक्तों का भी ये मन है कि ऐसे समाज और देशोत्थान की सेवा करने वाले पूज्य बापूजी जल्द से जल्द हमारे बीच हो। जनता से ये बात रखना चाहते हैं कि आप स्वयं ही देखें, जिनके खुद के चरित्र का भी कोई ठिकाना नहीं है, जिनका खुद का चरित्रहीन है, वो स्वयं पूज्य बापूजी पर चरित्र हनन का आरोप कैसे लगा सकते हैं। जो लोग स्वयं ही कई केसों में चल रहे हैं, जिनके ऊपर कई केस भी दर्ज हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत कई बार वो जेल भी जा चुके हैं, ऐसे व्यक्ति यदि पूज्य बापूजी जैसे शुद्ध एवं पवित्र संत पर आरोप लगाते हैं तो उसका क्या प्रमाण हो सकता है। आप जानने का प्रयत्न अवश्य करें। ये भी जानिए कि वास्तविकता क्या है। खबरों को तटस्थ होकर देखें और वास्तविकता में तटस्थता से जब आप देखेंगे तो सच्चाई आपके सामने आएगी। वहीं हम पिछले कई वर्षों से चले आ रहे यदि दिवाली की शिविरों की बात करें तो इस बार भी हर वर्ष की तरह दिवाली पर विद्यार्थी उत्थान शिविर का कार्यक्रम आश्रम में रखा गया है। जिस प्रकार हमने आपको पहले भी बताया कि इस विद्यार्थी शिविरों द्वारा विद्यार्थियों को कई लाभ हुए हैं, जिसमें कि हमने आपको अजय मिश्रा और तांशु जैसे कई उदाहरण भी दिए, जिनको मुख्यमंत्री श्री शीला दीक्षित द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। कई बार मुख्यमंत्रियों प्रधानमंत्रियों द्वारा भी हमारे विद्यार्थी पुरस्कृत हो चुके हैं। इस संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा शिक्षा मंत्रियों द्वारा कई बार की जा चुकी है। यहाँ पर प्रोत्साहन लेटर भी दिए गए हैं जो कि पूज्य बापूजी की संस्थाएं अच्छे कार्य कर रही हैं। इस विषय में राष्ट्रपति जी ने भी कई बार हमारा उत्साहवर्धन किया है। आज हम बात करें उस शिविर की जो कि अहमदाबाद आश्रम में पिछले 3 दिनों से चल रहा है। इस शिविर में भी आए विद्यार्थियों को गजब के अनुभव हो रहे हैं। आज पूज्य बापूजी भले इस शिविर में हमारे बीच नहीं हैं, परंतु विद्यार्थियों को जप, अनुष्ठान, ध्यान, योग, संयम व सदाचार की शिक्षा दी जा रही है और इन विद्यार्थियों को किस प्रकार के अनोखे अनुभवों का एहसास हो रहा है, आप देखिए उन विद्यार्थियों के मुख से ही। मेरे को पूज्य बापूजी से कई कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि मैंने यहाँ आकर बहुत सारे प्राणायाम सीखे, बहुत सारी योगिक क्रियाएं सीखी और बहुत कुछ और जो मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि मेरे माता पिता, मेरे सगे संबंधी और मेरे आसपास के पड़ोसी भी देखने लगे कि हाँ, पहले ये लड़की कैसी थी और अब ये लड़की कैसे बदल गई। पहले मैं अपने माता पिता को जवाब देती थी, कभी किसी के साथ लड़ाई करने लगती थी, कभी भी कुछ भी बोल देती थी, लेकिन बापूजी के सत्संग में बापूजी ने जैसे हमें सिखाया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, हमें सबका सब कुछ विचार के, जैसे हम खुद के लिए मांगते हैं कि हमें सब प्यार दें, वैसे हमें भी दूसरों से प्यार करना चाहिए। जो भी मैंने आज अब तक जो सुना है बापूजी के, ये कृपा जो बापूजी की बरस रही है वर्षों के ऊपर, वो कुछ कम नहीं है। जो फिर भी लेकिन जो कुछ लोगों को लगता है कि बापूजी गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में मतलब कुछ अलग ही है, मतलब उनके बारे में बुरा सोचते हैं बहुत से लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बापूजी ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से मैं देखे हैं ऐसे चमत्कार जो लोगों अपने उनके शिष्य के जीवनों में हो रहे हैं।
दीक्षा लेने से पहले मेरा जीवन ऐसा था कि दूसरों से झगड़ना, लड़ना, जलना, लेकिन बापूजी से जब भी मैंने दीक्षा ली तब भी मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि तब से मैंने माता पिता को रोज़ प्रणाम करती थी और सरस्वती मंत्र लेने के बाद मेरा हर वर्ष स्कूल में फर्स्ट रिजल्ट आता है। आज बापूजी का ये संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, और ये संकल्प उनके बच्चे ही पूरा करेंगे, हम ही पूरा करेंगे और भारत को विश्व गुरु पद पर जरूर पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है और वो हम पूरा करके ही रहेंगे। पूज्य बापू जी के विषय में जो सच्चाई हम आपके सामने रखते हैं, जो भी खंडन हम आपको बताते हैं, इस विषय की और अधिक जानकारियां आप ashram.org आश्रम की ऑथेंटिक वेबसाइट से भी ले सकते हैं तथा सोशल मीडिया के द्वारा भी हम पूज्य बापू जी की सच्चाइयों का प्रसारण कर रहे हैं। इन खंडनों का प्रसारण आप देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप तथा www.ashram.org पर। यहाँ तक ही हमारे इन समाचारों के द्वारा हम समाज के सामने सच रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज हम जनता के सामने ये बातें रख रहे हैं जो कि मीडिया में प्रसारित नहीं हो रही। सच से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं। जुड़े रहें आप हमारे इस कार्यक्रम से, संस्था समाचार में। नमस्कार।